ठाकुर की जय। प्रेम से कहा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से पाठ चतुर्थ स्कंद अध्याय 13 ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। इस अध्याय के आज 41 नंबर श्लोक। अक्रीडे अध्याय 14 अच्छा 13 नंबर 13 अध्याय 14 अध्याय। राजा बेणक की कथा। श्लोक 41। ब्राह्मण समदृक् शान्तः दीनानां समुपेक्षकः श्रवते ब्रह्म तस्य अपि भिन्नभण्डात् पयः यथा ब्राह्मणः समदृक्शान्तो दीनानां समुपेक्षकः श्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्नभण्डात् पयः यथा ब्राह्मणः समदृक्शान्तो दीनानां समुपेक्षकः श्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्नभण्डात् पयो यथा ब्राह्मणः समदृक्शान्तः दीनानां समुपेक्षकः श्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्नभण्डात् पयो यथा। दोहराइए। ब्राह्मण समदृक्शान्तो दीनानां समुपेक्षकः ब्रह्म तस्यापि भिन्नभण्डात् पयो यथा।
बताएं। ब्राह्मण दीनानां समुपेक्षका ब्रह्म तस्यापि भिन्नभाण्डाद्वयो यथा। शब्दार्थ ब्राह्मण ब्राह्मण समदृक् समदर्शी शांत शांति प्रिय दीनानां निर्धनों का समुपेक्षक सर्वथा उपेक्षा करने वाला श्रवते रिस जाता है ब्रह्म आत्मबल तस्य उसका अपि निश्चय ही भीर्न भाण्डा फूटे बर्तन से पयः जल यथा जिस प्रकार। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमते अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। ऋषिगण सोचने लगे कि यद्यपि ब्राह्मण शांत और समदर्शी होने के कारण निष्पक्ष होता है तो भी उसका कर्तव्य है कि वह दिनों की उपेक्षा न करे। ऐसा करने से उसका आत्मबल उसी प्रकार घट जाता है जिस प्रकार फूटे बर्तन से पानी रिस जाता है। तो कह दोहराइए। ऋषिगण सोचने लगे यद्यपि ब्राह्मण शांत और समदर्शी होने के कारण निष्पक्ष होता है तो भी उसका कर्तव्य है कि वह दिनों की उपेक्षा न करे। ऐसा करने से उसका आत्मबल उसी प्रकार घट जाता है जिस प्रकार फूटे बर्तन से पानी रिस जाता है। तात्पर्य मानव समाज का सर्वोच्च वर्ग होने के कारण ब्राह्मण अधिकांशतः भक्त होते हैं। वे आध्यात्मिक प्रगति के कार्य में व्यस्त रहने के कारण सामान्यतः इस भौतिक जगत में होने वाली घटनाओं से अनजान रहते हैं। तो भी वह मानव समाज पर कोई विपदा आती है तो वे निष्पक्ष नहीं रह सकते। यदि वे पीड़ित मानव समाज के उद्धार के लिए कुछ नहीं कर पाते तो यह कहा जाता है कि इसी वैसे ही उपेक्षा से उनका आत्मज्ञान घटता है। यद्यपि लगभग सभी ऋषि मुनि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हिमालय चले जाते हैं, किंतु प्रहलाद महाराज ने कहा है कि वे एकमात्र मुक्ति नहीं चाहते थे। उन्होंने तब तक प्रतीक्षा करने के लिए संकल्प किया जब तक कि संसार के समस्त पतित आत्माएं मुक्त न हो जाएं। ब्राह्मण अपनी उन्नत अवस्था में वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं तथा ब्राह्मण पंडित और ब्राह्मण वैष्णव। योग्य ब्राह्मण निसंदेह अत्यंत विद्वान होता है। जब उसका ज्ञान भगवान को समझने के दिशा में अग्रसर होता है तो वह वैष्णव या ब्राह्मण वैष्णव बन जाता है। जब तक वह वैष्णव नहीं बन जाता तब तक ब्राह्मण संस्कृति में उसकी सिद्धि अधूरी रहती है। उन साधु पुरुषों ने बहुत ही सोच विचार करके देखा कि यद्यपि राजा बेण पापी है किंतु वह ध्रुव महाराज के वंश में उत्पन्न है, अतः इस कुल के वीर्य का संरक्षण भगवान केशव ही कर सकेंगे। अतः साधु पुरुषों ने इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। राजा के अभाव में सभी कुछ अस्त व्यस्त हो चुका था। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति वदाम्यहम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ब्राह्मण समदृक्शान्तो दीनानां समुपेक्षकः श्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भाण्डात्पयो यथा। ऋषिगण सोचने लगे कि यद्यपि ब्राह्मण शांत और समदर्शी होने के कारण निष्पक्ष होता है, तो भी उसका कर्तव्य है कि वह दिनों की उपेक्षा न करे। ऐसा करने से उसका आत्मबल उसी प्रकार घट जाता है जिस प्रकार फूटे बर्तन से पानी रिस जाता है। ये ब्राह्मण की कर्तव्य क्या है, ये अव्यवस्थित समाज में ब्राह्मण का क्या कर्तव्य, उसी के बारे में श्लोक कह रहा। आप लोग में बहुत ब्राह्मण हो, कितने लोग ब्राह्मण हैं? हाथ उठाओ, कितने ब्राह्मण? वो अच्छे से हैं? बड़े खुश हो, हमें बड़े आनंद आता है जब सेकंड इनिशिएशन मिल जाता है, जैन उदाहरण कर लेते तो सोचते कि हम क्या बन गए, ब्राह्मण बन गए हैं। लेकिन ब्राह्मण के क्या कर्तव्य है तो इस श्लोक में बता रहे हैं। साधारणतः एक समाज के जो मस्तिष्क के रूप में ब्राह्मण ही होते हैं। जैसे एक शरीर का कैसे परिचालना होता, कहां से सब बुद्धि आता है? जिसकी ब्रेन हार्मर हो जाता तो क्या होता उसका? और सब पार्ट सब ठीक है, इसका हाथ ठीक है, लेकिन ब्रेन हार्मर हो गया तो ये सारे अपने आप सभी के ऊपर प्रभाव आ जाता है। इसलिए समाज में सबसे जो श्रेष्ठ वर्ग ब्राह्मणों को ही कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण ही इसकी मस्तिष्क है, दोनों भुजा ही क्षत्रिय है, और पेट कौन है? वैश्य। कृषि गोरक्षा वाणिज्य करके तो खाना वहां सप्लाई करेगा ना पेट में। और पैर क्या कौन है?
सोचना। लेकिन साधारणतः बाहु का काम है, क्षत्रिय की काम है कि शरीर को रक्षा करना। बाहुबल से कोई अपने शरीर कैसे रक्षा करता है? बाहुबल से। क्षत्रिय राजाओं की कर्तव्य है कि समाज को सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि अभी राजा का ही मृत्यु हो गया। तो क्षत्रिय राजा था कौन? बेण। बेण को ही ब्राह्मण लोग नहीं समाप्त कर दी, क्रोधित होकर इसको ऐसे अभिशाप देकर समाप्त कर दी। बात सही है, क्रोध वजन ऐसा ही कहे तो उसकी बद्ध हो चुका था, क्योंकि भगवान की विद्वेषी था। अभक्त होने के कारण, भगवान हरि के द्रोही होने के कारण, विष्णु की निंदा करने के कारण तो ऐसा ही अधा मर गया था। अब ब्राह्मण लोग ने केवल उसको ऐसे ही क्रोध में देखकर इसको मार डालो बोलते ही मर गया। क्रोधित होकर उसको देखे ही केवल मर गया इसी से। तो लेकिन बेण की मृत्यु के बाद समाज में, पूरे राज्य में फिर अव्यवस्था फैल गई। जो चोर थे, चोरों उच्चों या जो डकायत लोग थे, तो वो लोग सारा राज्य में फैल गए, लोग प्रजाओं को लूटने लगे। तो एक दिन मुनि ऋषि लोग ने सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी में स्नान करके किनारे अपने यज्ञ में अग्नि आहुति देने के लिए प्रयास कर रहे थे। लेकिन उसमें प्रारंभ कर रहे थे यज्ञ, उसी समय देखे कि चारों साइड में केवल धूल ही उड़ रहा है। अंधा धूल ऐसे उड़ते चारों साइड फैल रहा है। तो लोग समझ गए कि ये धूल कहां से आ रहा है? ये चोर डकायत लोग ने प्रजाओं जो लूट रहे हैं, सब लोग प्रजा इधर उधर भाग रहे हैं पीछे पे, तो उसी कारण से प्रजा बड़े दुखी है। तभी मुनि ऋषि लोग ने ऐसे सोच रहे हैं। ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण कहे कि हम ब्राह्मण कहलाते हैं, समाज के मस्तिष्क है। अभी जो राजा नहीं है, पूरा समाज की सुव्यवस्था करने के लिए ये जिम्मेदारी हमारी ऊपर ही पड़ रहा है, क्योंकि हम ही राजा को समाप्त कर दिए। राजा के बिना राज्य अव्यवस्थित हो जाता है। शौर्य तेजो धृति दाक्ष्य युद्धि चाप्य पलायनम दान ईश्वर भावश्च ख्यातम कर्म स्वभावजन। राजा अपन स्वभाव के आधार पर राज्य को इस प्रकार परिपोषण करता है। लेकिन ब्राह्मण केवल बुद्धि देने के काम है, इनको एडवाइस देने का काम है, राजा को उपदेश देने का काम। लेकिन राजा ही नहीं तो उपदेश किसको देंगे? राज्य कैसे व्यवस्थित करना। तो इस प्रकार इमरजेंसी में किसी विशेष स्थिति पर ब्राह्मण के क्या कर्तव्य है, स्वयं ब्राह्मण व मुनि ऋषि लोग ने अपने भावना को व्यक्त कर रहे हैं इस श्लोक में कि ब्राह्मण समद्रिक शांतो दीनानाम समुपेक्षक है। इसको पद्य नहीं गद्य रूप में देखेंगे तो समद्रिक शांत ब्राह्मण दीनानाम समुपेक्षक। ब्राह्मण कैसे होते हैं? समद्रिक अर्थात समदर्शी, शांत, सदा शांत रहते ब्राह्मण। ब्राह्मण के गुण कहते हुए गीता में भी भगवान कहते कि सम दम तप शौच क्षांति आर्जवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजन। ब्राह्मण की जो स्वभावजात जो उसकी कर्म है तो है कि इंद्रिय की संयमता, मन की संयमता, सम दम तपस्या करना, शौच पवित्र रहना, तप शौच, क्षांति का अर्थ है सहनशीलता, तृणादपि सुनिचन करोरपि सहिष्णुता की भावना, क्षांति आर्जव धर्म की मार्ग पर चलना, क्षांति आर्जव ज्ञान और विज्ञान, थ्योरेटिकल नॉलेज, संपूर्ण वेद को पढ़कर वेद की ज्ञान उनके पास में होना चाहिए। ब्राह्मण सब जानता है, सब शास्त्रविद होता है, केवल थ्योरेटिकल नहीं जानते, विज्ञान अर्थात उसको प्रैक्टिकल जीवन में भी उतारता है। ज्ञान और विज्ञान आस्तिक्य हो, वो नास्तिक नहीं होता है, ईश्वर विश्वासी होता है। कौन? ब्राह्मण। तो इसलिए सत्वगुण की साधारणतः ब्राह्मण सत्वगुण में हमेशा रहने के कारण सदा शांत रहते हैं और समद्रिक अर्थात सभी के प्रति समदर्शी होते हैं। और
दीनानाम साधन तो दियो समदर्शी होने का ये अर्थ नहीं कि वो जो कहीं अन्याय हो रहा है देखकर वो चुप रहे हैं? लेकिन फिर भी ब्राह्मण को कहा कि दीनानाम समुपख्य करना। यदि समाज में दीन जो पतित व्यक्तियों की को जन्म संसार से दुख भोगते हुए देखकर ये चुप नहीं बैठते हैं। कौन? ब्राह्मण। दीनों दरिद्रों की दुख को देखकर पर दुख में वो दुखी होते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि ब्राह्मण साधारण दो प्रकार के होते हैं, एक तो केवल शास्त्रविद पंडित ब्राह्मण और दूसरा ब्राह्मण वैष्णव। तो आप सब किस प्रकार के ब्राह्मण? सब ब्राह्मण केवल नहीं, आप लोग वैष्णव हो। इसलिए वैष्णव पर दुखे दुखी होता है, वैष्णव पर दुखे दुखी होता है। इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद ने प्रहलाद महाराज को उदाहरण देते हैं। इस भागवत में 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के प्रहलाद महाराज की स्तुति है। स्तुति में नृसिंहदेव की स्तुति करते हुए प्रहलाद ने कहा था, नृसिंहदेव ने प्रहलाद को कहते कि चलो मेरे साथ, तुम बहुत कष्ट सहे हो इस संसार में, अभी तुम मेरे साथ में जाओ। कहा चलो, कहा? मेरे सुधाम। दूसरों को तो लेने के लिए मेरे दूत आते हैं, भगवान सारण कोई ऐसे भक्ति करने वाला को जो अंत समय भगवान की नारायण नारायण बोला आ जाए तो विष्णु दूत आ जाते, वैकुंठ में विमान आकर ले जाते। लेकिन प्रहलाद जैसे भक्त को लेने के लिए कौन आया? स्वयं भगवान आते हैं। नृसिंहदेव कहते कि तुम स्वयं चलो मेरे साथ, मैं स्वयं आया तुमको लेके जाने के। इन प्रहलाद महाराज कहते कि नहीं, मैं नहीं जा सकता हूं आपके साथ। एक तो उन्होंने अपने गुरु के बारे में सोच रहे थे कि नारद मुनि ने जिनकी कृपा से आज मैं आपकी कृपा प्राप्त किया हूं, उनसे आदेश बिना लेकर स्वार्थपर होकर आपके साथ कैसे चले जाऊं। इसके साथ साथ उन्होंने कहे कि प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुख्य एक नान्यं त्वत् अस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। प्राय सभी संसार है, प्राय तो देव मुनय स्व विमुक्ति का, ये जितने मनुष्य देवता हैं जितनी भी है आध्यात्मिक साधना में लगे हुए, प्राय इनकी इच्छा क्या होता? विमुक्ति, मुक्ति प्राप्त करना, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाना। लेकिन इसीलिए लोग क्या करते, किसी बातचीत भी नहीं करते। मौनम चलन की विजने न प्रार्थनिष्ठ, एकले रहते, एकले अपने भजन में मग्न रहते हैं। वह हिमालय में चले जाते। कहां चले जाते हैं? कहा अकेले हिमालय में, हिमालय में चले जाते हैं और वहां जाकर अकेले गुफे में बैठकर अपने भजन करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। वो लोग हरे कृष्ण जपते नहीं, वो क्या जपते हैं? ओम ओम ओम, एकाक्षर ब्रह्म। अवश्य गीता में कहा कि एकाक्षर ब्रह्म, ओम उच्चारण करना और हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने में कोई भिन्नता नहीं है, प्रभुपाद में भी लिखे हैं। लेकिन ये ओम उच्चारण करने वाले सब कौन होते हैं? ये स्वार्थी होते हैं, ये दूसरे के हित चिंतन नहीं करते हैं। यदि हरे कृष्ण मंत्र सेम अर्थ है, लेकिन हम हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करके भगवान को सेवा मांगते हैं, दीन और दरिद्रों की सेवा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं? अपना ही चिंतन करते हैं। प्रहलाद महाराज मौनम चरण की विजने न परार्थ निष्ठा, एकांत में बैठकर बस मौन धारण करके, किसी बातचीत नहीं करना, मौन धारण करके बस एकाक्षर ब्रह्म रटने लग जाते हैं। नो परार्थ निष्ठा, दूसरों की हित चिंतन नहीं करते। दूसरे सारा दुनिया क्या होता है, आपने ठीक है तो सब ठीक है, दुनिया भाष जाने से हमारा क्या होता है? ऐसे ही स्वार्थी होते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज के नैतन विहाय कृपणान विमुख्य, इनको कृपण कहा जाता है, क्योंकि इनके पास में शक्ति होते हुए भी समाज के कल्याण करना, दीन और पतितों को उद्धार करना, फिर भी ये नहीं करते। इसलिए लोग क्या कहते हैं? प्रहलाद महाराज के कृपण, ये लोग कृपण है। लेकिन प्रहलाद मैंने मेरे गुरु से ऐसा नहीं सीखा, मेरे गुरु जी ने दूसरे को सिखाया। कौन सिखाया?
प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज कौन सिखाए? नारद मुनि सिखाए। क्योंकि मैं गुरु जी को अनुसरण करूंगी, आपकी बात सुनू। यदि नारद जी की कृपा नहीं होता, आप कहां से मेरे सामने आज दर्शन देकर मुझे लेने के लिए आए? मुझे जो भक्ति मिला, भक्ति के बीज मुझे कौन डाला मेरे हृदय में, जिस कारण से मैं आज आपको सबके समक्ष में दर्शन करता हूं, वो है मेरे गुरुदेव नारद मुनि। और मेरे गुरु जी की तो पूर्ण क्षमता है, पूर्ण शक्ति, पूर्ण सामर्थ्य है आपके धाम में जाकर रहने के लिए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो आपके वैकुंठ में नहीं बैठे, वो घूम रहे और प्रचार में लगे हुए। इस प्रकार महाजन के जो अनुसरण करता है वो भी महाजन बन जाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज भी अपने गुरु के अनुसरण करके वो भी महाजन बन गए हैं। जो पूर्ववर्ती महाजन के अनुसरण करता है वो फिर महाजन बन जाता है। इसलिए उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्य का उनके गुरु की अनुसरण करने के लिए कहे कि मैं उन्हीं को अनुसरण करता हूं। प्रहलाद महाराज कहते मेरे लिए मैं कोई चिंतित नहीं हूं। नैवद्विजे पर दुरतया वैदरण्यास तद्वीर्ज गायने महाअमृतमग्न चित्ता। मुझे पूर्ण विश्वास है ऋषिगदे कि मेरे गुरु की कृपा से, नारद मुनि की कृपा से मैं कहीं भी बैठूं, मुझे सदा आपकी स्मरण होते रहेगा। क्योंकि विष्णु स्मरण के ही आचार्य है कौन? प्रहलाद महाराज। नवधा भक्ति के जो स्मरण जो अंग है उसके आचार्य है प्रहलाद महाराज। श्रवण में परीक्षित, कीर्तन में सुखदेव और स्मरण में विष्णु, स्मरण में प्रहलाद। पाद सेवन में लक्ष्मी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अर्चन में कौन है? पृथु महाराज अभी आएंगे, बेण की पुत्र कितने, इनकी जो बेण के शरीर को मंथन करेंगे तो ऋषि मुनि, तो फिर वो उनकी बाहु को मंथन करने से उसके फिर महाराज पृथु आदिराज के रूप में जन्म लेंगे। तो अर्चनम, बंदन में कौन? अक्रूर जी बंदनम। दास्य में कपिराज हनुमान। साख्य में कई सखा भगवान बहुत सखाए हैं, सुवर्ण सुदाम अर्जुन आदि। आत्मनिवेदन में बड़ी महाराज, वो भी प्रहलाद को अनुसरण करके वो भी महाजन बने। तो इसलिए प्रहलाद महाराज भी मुझे, मेरा चिंता नहीं है, मैं कहीं भी बैठूंगा, एक भवसागर को पार करने के लिए, बैतरणी के भव सागर को पार करने के लिए मेरा कोई चिंता नहीं है। क्योंकि मेरे गुरु की कृपा से मैं कहीं भी बैठूंगा आपके स्मरण होगा। मुझे कोई कितने कष्ट दे फिर भी मैं विचलित नहीं होगा। उस हिरण्यकशिपु के साथ प्रैक्टिकल इसके हो गया। लेकिन मैं इनकी बार में सोचता हूं, सोचे तो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय वरम उद्बहत हो विमूढ़ा। ये जो विमूढ़ है, मूर्ख है, रास्कल्स, ये सबसे ऊपर में कहा करते थे, क्या करते थे? रास्कल्स, दे डोंट नो। ये लोग को पता नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसे जो आपने ये सोचते नहीं है इनका जीवन का लक्ष्य क्या, आपने इंद्रियार्थ है, केवल इंद्रिय सुख में ही लगे हुए है। माया सुखाय, माया सुख की, शरीर के सुख की असली सुख मान लेते हैं। तो इन्हीं के बारे में मैं बड़ा चिंतित हूं। और ये सही लोग को, एक बद्ध जीवों को अकेले छोड़कर इस संसार में मैं अकेले आपके साथ में कैसे चले जाऊं? मैं से स्वार्थपर नहीं हो सकता। मैंने मेरे गुरु की मार्ग अनुसरण करूंगा और ये बद्ध जीवों को छोड़कर इस संसार में अकेले आपके साथ में आपके धाम में नहीं जा सकता। तो आप लोग क्या करोगे? अभी विमान आ गया सामने, वो वैकुंठ से विमान खड़ा हो गया और अनाउंस हो गया, देखो ये विमान कहां से आया? वैकुंठ से पधारा है कृष्ण बलराम हॉल के सामने। हम विष्णु दूतों ने आप लोग को इनवाइट कर रहे हैं, जो लोग जिसको जाना है वैकुंठ में, जल्दी आकर सीट ग्रहण करो, लिमिटेड सीट। तो क्या करोगे? प्रहलाद महाराज के अनुसरण करो भी भागोगे सिर्फ। महाराष्ट्र में भी एक विमान आया था, किसके लिए आया था? तुकाराम को लेने के लिए आया था। तो आया तो तुकाराम तो गए विमान में, उनको ही बुला रहे थे, सबको नहीं बुला रहे, तुकाराम को ही लेने आए, तुकाराम को दूसरे लोग। लेकिन तुकाराम ने कह दिया तो उनको पत्नी को बोला, बोले कि तुम भी आ जा, साथ में जाएंगे। तो पत्नी कही कि नहीं, तू ही जा, हम नहीं जा। ये सब बकरी है, भेड़ है, बच्चों है, इनका सोचते मैं देखभाल करते हैं।
तुम ही जा, तेरे लिए विमान आए तू ही जा। प्रहलाद महाराज कहेंगे, कुछ लोग तो संसार के कोई इतनी मग्न रहते हो जाने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे महाभागवत वैष्णव वो भी जाने के लिए तैयार नहीं है। दोनों का पार्कोज अलग ना, ये तो संसार में और लेकिन वो प्रहलाद महाराज किसी में नहीं जाना चाहते, दूसरों को उद्धार करना, दूसरों के पर दुखे दुखी। चैतन्य महाप्रभु के लीला में इनके पार्षद के रूप में एक पार्षद थे, उनके नाम था वासुदेव दत्त। क्या नाम था? वासुदेव दत्त। इनको भी प्रहलाद के अवतार रूप में माना जाता है। तो एक बार पुरी में सारे नवद्वीप में भक्त लोग गए थे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, और महाप्रभु ने ये सब लोग रथ यात्रा के उत्सव बात में सब विदाई ले रहे, तो सभी को कुछ ना कुछ वरदान दे रहे हैं सभी को। तो इनकी टर्न जब आया वासुदेव दत्त की टर्न, जाकर महाप्रभु प्रणाम किए। महाप्रभु कहे कि वासुदेव तुम जो भी चाहते मुझसे आज वरदान मांग सकते हो, तुम्हारी जो भी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। तभी उन्होंने क्या कहा? ये पृथ्वी के 84 लाख जोनी में, केवल मनुष्य नहीं, 84 लाख जोनी में जितने भी जीवात्माएं जन्मों के संसार में फंसे हुए हैं, भवसागर में पड़े हुए हैं, दुख भोग रहे हैं, आध्यात्मिक आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक क्लेश भोग रहे हैं, और ये जन्ममुक्त संसार से मुक्त कर दीजिए। सारे जीवों को आप आपके धाम में ले लीजिए। आप यदि कहेंगे कि लोग बड़े पापी है, भगवत धाम जाने के लिए योग्य नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, तो फिर मैं यही वरदान मांगता हूं कि ये सारे जीवों की जितनी भी पाप कर्म है सब ही मुझे दे दीजिए। और यदि मुझे ऐसे आप प्रलय तक भी इनके लिए, इनकी जन्म जन्मांतर ऐसे ही इनके लिए मुझे कष्ट, ये पापों के कारण मुझे नर्क में पड़ा रहना जरूरी होता है, तो मैं नर्क में ही पड़ा रहूं, लेकिन आप सभी को आध्यात्मिक धाम में, आपकी नित्य आध्यात्मिक गोलोक धाम में आप इनको ले लीजिए, इनको जन्ममुक्त संसार से मुक्त कर दीजिए। तो महाप्रभु की आंख से भी अश्रु टपक गया। क्या मांगा तू? तो ये है वैष्णव की भावधारा। वैष्णव कैसे चाहते, क्या चाहते, उनके मन में कोई दूसरी भावना नहीं होता, केवल पर दुखे दुखी होते हैं। प्रभुपाद ने कहते हैं कि देखो ये जेसस का अस्तित्व थे तो वो केवल मनुष्य के लिए भगवान को प्रार्थना किया था, मनुष्य को केवल उद्धार करने के लिए, लेकिन वासुदेव दत्त तो किसके लिए प्रार्थना किया? 84 लाख जोनी में जितनी भी जीवात्मा है सभी को उद्धार करने का। वैष्णव की भावना सदा ऐसे ही रहती है। आचार्य जो आचार्य बनते तो उनकी भावना ऐसे ही रहता है। रामानुजाचार्य उनके गुरु जी ने गोष्ठी पूर्णिमा मैंने उनके पास में लगभग ऐसे ही कितने बार 18 बार गए, 28 जाने के बाद फिर वो बात में उनको मंत्र दिया। गुरु जी ने मंत्र देकर कहा कि देखो इस मंत्र बड़ा गुप्त है, दूसरों को नहीं बताना। तो बोले गुरु महाराज मंत्र का फल क्या है? यदि इसको मैंने यदि कोई उच्चारण करेगा इसका क्या फल? नहीं, जो भी ये मंत्र का उच्चारण करेगा वो वैकुंठ में चला जाएगा, जन्मों संसार से मुक्त हो जाएगा। और यदि गुरु आदेश को उल्लंघन करके कोई बताएगा इस मंत्र को, क्या होगा ना, वो नरक में जाएगा। इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूं, मैं दीक्षा दिया तुमको, और इस ये मंत्र नहीं बताना किनको, बद सबको नहीं बताना। जब तो बोले ठीक है, यदि ये मंत्र कोई दूसरा सुनेगा तो दूसरा कोई भी इसको जपेगा तो वो वैकुंठ में चले जाएगा। आज गुरु आदेश उल्लंघन करके यदि को मैंने धर्म में यदि मंत्र बता दूंगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो रामानुजाचार्य मंत्र लेने के बाद तुरंत गया है रघुनाथ जी मंदिर का मेन गेट में, देखिए से गोपुरम में कितना सबसे ऊंचा, उसका ऊपर चढ़े, ऊपर खड़ा सब लोग लग रहे, सबको बोला इधर आओ, सब लोग आओ, इधर आओ। सारे जमा हजार लोग जमा आ रहे हैं, ये तो गोपुरम में ऊपर क्यों क्या कर रहे खड़े हुए? अभी दिखा हुआ नहीं। सब लोग सुनो, मैं एक मंत्र बोल रहा हूं, तुम लोग सब जोर जोर से बोलो। ओम नमः नारायण, अष्टाक्षर मंत्र उनके गुरुजी ने दिए थे, श्री संप्रदाय के मंत्र। तो जोर से जो गाए वो दो लोग भक्त गए थे, बोले कि इसको दिखा दिया, अभी अभी तुम दिखा का मंत्र सबको चिल्ला रहा है ऊपर गोपुरम के ऊपर चढ़ के। तो इसके गुरु भागते भागते रामचंद्र गए गोष्ठी बोला, इसलिए तुझे मैं 28 बार घुमाया, फिर आ गई मंत्र लेकर, फिर बोल रहा है इतने जोर से।
उतरो जल्दी। बोला गुरुदेव मैं जो मंत्र प्राप्त करने का आपको यही पूछा था, किसी मंत्र का जप करने से का फल क्या होगा? कोई भी जो भी ये मंत्र जप करेगा तो उसका क्या फल मिलेगा? तो आपने कहा था कि कोई भी ये मंत्र का जप करेगा, उच्चारण करेगा जोर तो उसकी कहां जाएगा? वो उसके समस्त पापों की प्रतिक्रिया से मुक्त होकर वो गोलोक में चले जाएगा। और आपने ये भी कहा था जो मंत्र का गुरु आदेश के बिना मैंने गुरु आदेश उल्लंघन करके दूसरे को देगा वो नरक में जाएगा। तो इसलिए मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन इतनी तो हजार ये सब लोग जो उच्चारण करते ये सब तो वैकुंठ में जाएंगे ना। तो उनको गुरु जी चुप, उनका बुद्धि और आगे नहीं गया, चुप हो गए। बोले उत्तर क्या है? गुरु के चरण में प्रणाम किए, गुरु ने उनको आलिंगन करके कहे कि धन्य 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 तू है, तूने ही भविष्य में आचार्य बनने का ये प्रमाणित किया। पर दुख में जीवों के प्रति दुख जो किसकी मन में यदि सही पर दुख में दुखी नहीं है, दूसरों की हित चिंतन नहीं करता है, केवल पूजा मान प्रतिष्ठा के लिए गुरु बनना चाहता, आचार्य बनना चाहता, चलो उसे सम्मान लेने के लिए, तो फिर वो आचार्य बनने के अधिकारी नहीं है। आचार्य वही बन सकता है जो पर दुख में दुखी होते हैं, सदा बद्धजीवों के चिंतन में रहते हैं। ये बद्धजीवों के कैसे उद्धार हो पाएगा? श्री प्रभुपाद जी ने बस राधा दामोदर में बैठकर भजन करते थे, आराम से वृंदावन में निज जन्म अपने भजन करते थे। तो इनको न्यूयॉर्क सिटी में जाकर वो बाबरी सिटी में नॉर्थ में जाकर क्या वहां बैठ के क्या कर रहे थे? क्या भावना था? बद्धजीवों को उद्धार करने की भावना। लंदन में एक भक्त ने पूछा, स्वामी जी नहीं प्रभुपाद ये नर्क का डेफिनेशन क्या होता है? प्रभुपाद ने कहा दिस लंदन इज है, लंदन को ही नर्क कहते हैं जहां पर सूर्य की किरण नहीं पड़ता है। लंदन में सूर्य किरण पड़ता है, कभी कभी 1 बजे दिखाई पड़ता है, थोड़ा थोड़ा धूप आ गया तो बड़ा वो धूप देखने के लिए लोग चले जाते पहाड़ में, ऊपर में जाकर देखते वहां से धूप आ गया तो बड़ा फेस्टिवल होता है उनका। तो फिर क्योंकि जहां पर धूप नहीं पड़ता है तो वही नर्क है, जहां सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती। प्रभुपाद ने फिर भी इतने राधा दामोदर मंदिर से बैठकर भजन करते थे, रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी संगति में। तो फिर वो चले गए छोड़ के सब, किसके लिए? बद्धजीवों की उद्धार की भावना लेकर। इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद ने प्रहलाद महाराज को कोट करते हैं, जो वैष्णव होते हैं, ब्राह्मण तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण वैष्णव होते हैं पर दुख में दुखी होते हैं। और जो ब्राह्मण तो नारायण नहीं, वो भी था, रावण भी ब्राह्मण है। रावण ब्राह्मण था ना कि नहीं? रामचंद्र जी यज्ञ कर रहे थे शत्रुवध के लिए, वो उसमें पुरोहित का काम कौन किया? वो यज्ञ लगा कर्मकांड यज्ञ वही किया। लेकिन ऐसे ही रावण की तरफ ब्राह्मण बनने से क्या फायदा? ब्राह्मण तो कोई बन सकता है कर्मकांड करके, बस सिद्धिया मंत्र पत्र बस यज्ञ करके क्या करेगा? पैसा लेकर अपना परिवार चलाओ बस। जो ब्राह्मण केवल धन कमा के अपने परिवार चलाने में व्यस्त रहता है, सारे जगत के कल्याण की चिंतन नहीं करता है, तो फिर उसकी क्या होगा? उसकी गति फिर ऊर्ध्व गति होना संभव नहीं। ब्राह्मण केवल दूसरों के लिए इसीलिए इसको ब्राह्मण वैष्णव, जैसे प्रभुपाद के 2 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। एक ब्राह्मण है स्नातक ब्राह्मण, पंडित ब्राह्मण, और दूसरा ब्राह्मण वैष्णव। तो क्यों कौन सा वैष्णव आप बनना चाहते, कौन सा ब्राह्मण बनना चाहते हैं? न बन गए सो शुद्ध भक्त तो कहते भी नहीं हम वैष्णव बन गए। प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा कि मैं वैष्णव बन गया हूं। एक बार वहां से कौन सा एयरपोर्ट था, हवाई बात कोई अमेरिका से एयरपोर्ट से प्रभुपाद जी पधारने वाले थे और प्रधानमंत्री की फ्लाइट आने वाला था। तो उसको प्रभुपाद जी स्वागत करने के लिए 200-250 भक्त सब खड़े हुए थे स्वागत करने के लिए। बाहर में सब ब्रह्मचारी माता जी सब नाचते थे, गाते थे, कीर्तन कर रहे थे जोर जोर से। ब्रह्मचारी सब नए नए सेविंग हुए थे और सब तो देखकर वो संवादिक लोगों ने ये क्या कर रहे लोग, ये नाच रहे गा रहे क्या है कि ऐसा कोई ये देखेंगे सो आया है। तो बोले आप लोग क्या कर रहे हो? तो पूछे, बोले कि हमारा गुरु हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर भी आने वाले हैं तो उनको स्वागत करने के लिए यहाँ पर हम लोग हैं, नाच रहे गा रहे। तो बोले ये कौन सा ऐसा ही स्वागत होता है? हमारे देश में कोई राष्ट्र नेता आता, दूसरे कंट्री का वो प्रेसिडेंट व कोई प्राइम मिनिस्टर भी पधारता तो स्वागत करने के लिए क्या करते हैं? तो सैनिक लोग आते, मिलिट्री से खड़े हो जाते लाइन में, सब सावधान पोज में, और जो आता तो उसको सैल्यूट लगा देते हैं।
और कुछ तोप फुटा देते, तोप ढाड़ कुछ तोप फूट जाता, बस हो गया स्वागत। तो आप लोग क्या स्वागत कर रहे हो? बोले आप वेट करो। लोग सामाजिक लोग बड़े कौतूहल से खड़े रहे। समय पर प्रभुपाद जी जो आए एयरपोर्ट से बाहर आ गए, तुरंत ही प्रभुपाद जी को देखते हैं कीर्तन बंद, तुरंत सब नीचे गिर गए, दंडवत प्रणाम करते हैं। बोले यार ये क्या कर रहे हैं, ये फिर क्या है, पूरे नीचे गिर गए सब। तो उनको और आश्चर्य लगा। उनसे उठे, उठने के बाद फिर सब जितने भी टेम्पल प्रेसिडेंट से आए थे, तो कम से कम 50 टेम्पल से बाद अलग अलग सेंटर से सब लोग के पास में एक एक गार्डनियम है, गार्डन थे, गार्डनियम फ्लावर की गार्डन। तो गार्डन $100 की होता है, एक $100 की उस समय बहुत कॉस्टली होता है। और ये गार्डनियम गार्डन एक के बाद एक ऊपर के गले में डालते रहे। बोले अरे ये तो और आश्चर्य, बोले ये क्या हो रहा है इसे। तो फिर प्रभुपाद जी जब आगे बढ़ने लगे, सब संवादिक अपने पूरा स्तब्ध होकर देख रहे थे क्या हो रहा। तो एक संवादिक थोड़ा साहस करके गया प्रभुपाद जी पास, कहे कि स्वामी जी आर यू गॉड, आपको इतनी सम्मान क्यों दी जा रही है, आर यू गॉड? प्रभुपाद जी ने कहा कि नो आई एम नॉट गॉड, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। लेकिन एक पैर आगे कदम करके प्रभुपाद जी खड़े हो गए। फिर कुछ ऐसा स्वामी जी बोला है, वो जो पास में आ गया, एक्चुअली आई स्पोक समथिंग रॉन्ग, आई एम ट्राइंग टू बी ए सर्वेंट ऑफ गॉड। मैं भगवान के एक सेवक बनने के लिए, वैष्णव बनने के लिए प्रयास कर रहा हूं, वो भी होना नहीं। तो ऐसे भावना होता, जो महाभागवत वैष्णव पुरादपि सुनिचे न करोरूपी सहिष्णा मानिना मान देना कीर्तनिया सदाहरी। ये कीर्तनिया सदाहरी केवल स्वयं नहीं करते हैं, सारा जगत में इसको फैलाने के लिए भी प्रयास करते हैं। जिनको पता है कि इस कलयुग में कोई दूसरे गति नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो इसी भावना से ही प्रचार में लगे रहते हैं। इति षोडशकम नामनम कली कलमसनासनम ना तो परतरंग देवी सर्ववेदेषु दृश्यते। सारे वेदों में कोई दूसरे उपाय नहीं बताया गया कलियुग के मनुष्य के लिए। सारे वेदों में एक ही निचोड़ यही बताया गया कि ये 16 शब्द 32 अक्षर में जो है हरे कृष्ण मंत्र, इसी का ही जप और इसी के कीर्तन करके ही एक कलियुग की मनुष्य उद्धार होंगे। इसलिए जो प्रकृति में आप लोग जो सोच रहे कि हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण वैष्णव है, तो आप लोग का कर्तव्य ही है क्या करना। भारत भूमिते हैल मनुष्य जन्म जा जन्म सार्थक करी करो परोपकार। प्रभुपाद ने विशेष रूप में चैतन्य महाप्रभु ने विशेष जमींदारी किसको दिया, भारतवासियों। प्रभुपाद ने भी कहा करते जो भारत भूमि में जन्म लिया तो पहले से उसका जो आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट होता 51 से, और जो मलेशिया जौवन देश में उनकी कहां शुरुआत होती है 0 से। उनको वो कुछ जानते नहीं है, उनकी संस्कृति कुछ वो प्रारंभ से कुछ नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि भारतवासी बड़ा प्राउड अपने आस्ते आस्ते अहंकारी बन जाते हैं और फिर गुरु का आदेश को उल्लंघन करना शुरू करते हैं। वो कछुआ किसका चलता था, खरगोश का कंपटीशन चलता था ना। 1 किलोमीटर दूर में 2 किलोमीटर दूर में ताल का पेड़ था, यहां से स्टार्टिंग हो रहा था जाने। खरगोश को बड़ा अरे क्या करूं मैं कछुआ दोनों मित्र थे, इसलिए कहा कि कछुआ को बोला कि मित्र आज एक कंपटीशन करेंगे, जो पहले जो पहुंचेगा उधर कौन पहुंचेगा उसको फर्स्ट प्राइज कुछ फिस्ट देना पड़ेगा। और आप तो मित्र था बेचारा तो राजी, ठीक है, जानता कि वो हारेगा लेकिन फिर भी राजी हुआ। लेकिन खरगोश तो स्टार्टिंग कर दिया जो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आधार से अरे यार ये कहाँ पीछे जा रहा है, ये कहाँ से मुझे आगे बढ़ेगा। थोड़ा सो जाता, झाड़ी देखा अच्छा से छाया है, बोला थोड़ा सो जाता, वो क्या करेगा, यही पहुंचते पहुंचते उसको कितना बड़ा लगेगा, सो गया बस। लेकिन कछुआ अपने आप मंथर गति भी आस्ते आस्ते कहीं स्टॉप नहीं हुआ, आस्ते आस्ते जाकर लक्ष्य में पहुंच गया। वहां पर पहुंचा तो इसका नींद थोड़ा देख रहा, अरे देखा वो पहले पहुंच चुका है कौन। तो हमारी स्थिति ऐसा ही है। भारतीय लोग सोचते अरे क्या करेंगे, अच्छा जब ये लोग तो भी बहुत कुछ बुरा कर्म किया, पाप किया, मांस खाया, गोमांस खाया, शराब किया, ये क्या भक्ति करेंगे, हम बहुत आगे है। लेकिन हमारा यही कमी रहता है क्या, अहंकार रहता है कि हम बहुत है।
लेकिन पाश्चात्य लोगों की बड़ी श्रद्धा है किसकी वाणी में, प्रभुपाद जी के चरण में बहुत श्रद्धा रहता है। श्री गुरु चरण पद्मा में गाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल उतारते हैं, तो इनकी इसलिए प्रोग्रेस होता है, चाहे मंत्रगति हो, लेकिन वो भले बन जाते पूरा लक्ष्य में हासिल कर लिया। और हम सोचते हैं कि हम भारतीय है यार क्या है, लेकिन जमींदारी प्रकृति में भारतवासियों को दिया चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप में। प्रभुपाद ने कहा देखो मैं इतनी उम्र में 70 साल उम्र में एक बुढ़ा आदमी जाकर कुछ जो कुछ किया थोड़ा बहुत, तो आप लोग यदि ऐसे भारत से निकालेगा 50 आदमी ऐसे निकालेंगे और प्रचार में निस्वार्थ पर होकर प्रचार करेंगे विश्व में, पूरे विश्व बदल जाएगी, सभी भगवत धाम जाने की योग्य बन जाएगी। लेकिन स्वार्थ को त्यागना इतने आसान नहीं होता है, हम सब स्वार्थ पर है। अपने जीने से बाप का नाम होगा, बाप का बेटा है तो लेकिन पर दुखी दुखी वैष्णव, जैसे मुनि ऋषि लोग ने यहाँ पर सोच रहे हैं कि अभी वेण की बद्ध हो जाने के कारण राज्य में पूरा श्रृंखला व्याप्त, और विशेष रूप में दीनहीन पतितों की हित चिंतन करना हमारा कर्तव्य है। ब्राह्मण लोग अपने अपने सोच रहे, नहीं तो क्या होगा, क्या होने वाला, जैसे फूटा बर्तन में पानी नहीं रहता, सब आस्ते आस्ते नीचे गिर जाता है। तो इसी प्रकार हम ब्राह्मण उचित कर्म सारा जगत की कल्याण की चिंतन नहीं करेंगे, दीनहीन पतितों को उद्धार करने के लिए जमींदारी हमारा ही है, क्योंकि राजा नहीं है। तो हम लोग इस जमींदारी को यदि नहीं उठाएंगे फिर हम भी हमारा आध्यात्मिक स्थिति से पतन हो जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में ये कहते हैं, तस्यापि ब्रह्म स्रवते जथा पय भिन्न खंडम। इसको गद्य रूप में देखने से ऐसे होता है। अब ऐसे के स्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भंड पयो जथा। इस प्रकार पय का दूसरा अर्थ भी क्या, पय का शब्द का अर्थ कभी कभी क्या होता है, दूध, कभी कभी इसको पय के शब्द का अर्थ, लेकिन यहाँ पर पानी रूप में अनुवाद किया पानी के रूप में, दूध हो या पानी हो, लेकिन जो पात्र मैंने कोई फूटा हुआ पात्र में रहेगा तो आप बह के बाहर निकल जाएगा। तो इसी प्रकार यदि कोई ब्राह्मण है, सच्चे ब्राह्मण, तो इसका कर्तव्य है कि सारे जगत के कल्याण के लिए चिंतन करना। यदि वो कल्याण की चिंतन नहीं कर रहा है, स्वार्थी है, कृपण है, केवल अपने के लिए सोच रहा है, तो फिर प्रकृति में वो अपना हित भी साधन नहीं करेगा ना। इसका सारे जितने भी आध्यात्मिक उन्नति के जितने भी जो तपस्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है, ये सब वो उसका सुकृति आस्ते आस्ते क्या होता है, नष्ट हो जाता है। वो प्रकृति में उन्नति नहीं कर पाता, भगवान प्रसन्न नहीं होते उस प्रकार व्यक्ति के ऊपर। भगवान इसके प्रति प्रसन्न नहीं होते। भगवान कहते कि जय मंग परमं गुह्यम मद्भक्ते अभिधास्यति भक्ति मयि परांतित्वा मामे वैशेषि न संशय न च तस्माम मनुष्येषु कश्चिन में प्रियपुत्तम भविता न च मे तस्मा गम्य प्रियतर होगी। इससे प्रिय मेरी कोई नहीं है जो मेरी ये गीता की वाणियों को परस्पर में आलोचना करते हुए। यहाँ पर भगवान कहे कि किसके बीच में आलोचना करना, भक्तों के बीच में। लेकिन भगवान के रूप में आकर तो ये कहे थे, लेकिन भक्त के रूप में जब आए कहे फिर क्या कहे, वचन को थोड़ा स्टेटमेंट को बदल दी, क्या कहे, जाने देखो तारे कहो। भक्त अभक्त कोई विचार मत करो, जाने देखो तारे कहो, जिसको भी देखते इसको गीता हमारा आज्ञा है गुरु है तारो देश, मैं आदेश दिया हूं, मेरे आदेश से सबके गुरु बनवाओ, सबको गीता वितरण कर दे, महाप्रभु ने कहा। तो यही प्रकृति में इस कलियुग में ब्राह्मणों की, जो अपने को ब्राह्मण व वैष्णव समझते हैं, उनके कर्तव्य है प्रचार करना, प्रचार ही सार। यदि आप खाली साधना करते रहेंगे, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने राधा कुंड में आए और बाबा जी को डांटे। बाबा जी लोग यही करते थे, क्या करते थे, आपने बैठकर कितना नाम लेना, 2 लाख 3 लाख नाम लेना, बस बैठे अपने बस। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आए राधा कुंड में, सूट साट पहन के, टाई बांध के। उस समय भारत में सिर्फ 10 कार था, नए नए कार विदेश से आता था। 10 कार में से 1 कार था क्योंकि भक्तियान सरस्वती ठाकुर के। भारत में बड़े जाने माने संत के रूप में उनके नाम था। बड़े बड़े राष्ट्र नेता लोग उनको मिलने जाते थे, उनसे उपदेश लेने हैं। मदन मोहन मालवीय से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कई लोग जाते थे।
और कहीं जाते थे उनका कहीं जाते थे तो उनकी पूरा पेपर में एडवर्टाइजमेंट आ जाता था कि ये भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पधार उनका यहाँ प्रोग्राम होता था। तो राधा कुंड में आएंगे तो वो भी पेपर में सुन के, तो उनको पता भी चल गया था, बाबा जी लोग सब इकट्ठी होकर स्वागत करने के लिए थे भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर। लेकिन कार से जो उतरे कैसे थे, सूट पहने हुए थे, पैंट शर्ट टाई बांधे थे और पैर में बूट था। उस दिनों में राधा कुंड के किनारे में पैर में बूट मार के कोई उतारना किसके स्वप्न में था, लेकिन वो इसी भाष में उतारे तो वो के ड्राइवर हो गए। बोले कि वो जो लड़का है भक्ति विनोद का लड़का है, वो जो महान संत के रूप में पूरा भारत में ख्याति उसका बढ़ रहा है, तो वो कहा है आज आने वाले थे। बोला आइए, तो नीचे से चरण से दो चार बाबा बाजी बोले थे, कुछ लोग तो चुनाव घूमती बात थी, चले गए और यस आई केम हियर टू टीच यू हाउ टू प्रीच फॉर चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की वाणी को कैसे सार्थक करना है इसको सिखाने के लिए तुम्हारे पास आया। हाँ, अरे दुष्ट मन तुम्हें किसे वैष्णव प्रतिष्ठा रे भरे निर्जन र घरे तब हरिनाम केवल कैटव। किस प्रकार वैष्णव हो, तुमको दूसरे का हित का कोई चिंतन नहीं है। दुष्ट मन, तुम आप माने असंयमित मन के साथ बैठे हो और हरिदास ठाकुर का इमिटेशन कर रहे हो। 3 लाख 2 लाख नाम जपना, 3 लाख जपना, तुम किस प्रकार वैष्णव हो। केवल प्रतिष्ठा पूजा मान प्रतिष्ठा के लिए बैठे हो, कुटिया में बैठिए बस अपना माला लेके स्वयं की चिंतन में। लेकिन महाप्रभु ने जो कहा कि ये पृथ्वी त्याचे जतनगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार वही है मोरो नाम, ये हरि नाम का प्रचार प्रत्येक की शहर गांव की गली गली में सर्वत्र प्रचार ये कौन करेगा, डांटे नहीं चले। बोला यही सिखाने के लिए आया तुमको, यहाँ लड़के हैं हरे कृष्ण तो ये कैसे प्रचार होगा सारा दुनिया में। महाप्रभु की तुम लोग प्रिय होगी, जो प्रचार कर रहा है वो प्रिय होगा। डांटे फिर लोग तो कुछ बोले नहीं, दूसरा की चले गए। लेकिन शाम को क्लास है, क्लास सुनने के लिए फिर वो लोग आया, बोले चलो जो बोल दिए क्लास थोड़ा सुनते हैं, तो कोई राधा कृष्ण की लड़ा तो होगा। आए तो लोग बैठ के हमको बस ईशोपनिषद हाथ में क्या था उनकी, ईशोपनिषद है। ईशाभाष्यम इदम सर्वम जत्किंच्या जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन वंजिता मां विध। बाबा जी को ने कहा अरे क्या ये, हमको तो नया ऑटो ट्रेनिंग करना आया इधर, ये क्या नया ऑटो ट्रेनिंग का पुस्तक है क्या, हमको पता नहीं है कि यीशु क्या सिखा रहा है। हमको तो कुछ रामकृष्ण के नहीं सही राधा कृष्ण की लड़ा सुनना था। लेकिन भक्तिवेदांत ठाकुर ने कहा यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस। क्यों पता था ये बाबा जी लोग कहते कि हम दास गोस्वामी के फुलवार है, किसके, रघुनाथ दास गोस्वामी की। लेकिन इनको रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर बार छोड़ के कैसे आए थे, भागते भागते वहां से आए थे बंगाल से, पुरी में पहुंचे थे महाप्रभु के चरण में। वहां से फिर महाप्रभु के अंतर्ध्यान बाद राधा कुंड में जब रहते थे 48 घंटे में 1 गुना छाछ पीते थे। इंद्र के समान संपत्ति को सब त्याग कर पूरी निष्किंचन होकर चैतन्य महाप्रभु की विरह से और रूप सनातन जब अंतर्ध्यान हो गए उनकी विरह, इनको इतनी सता पता, इनको कोई बाह्य ज्ञान नहीं रहता था। तो आजकल जब जाओगे तो क्या होगा, जो बड़े बड़े जो बैंक से उस सारे बैंक का ब्रांच खुल गया है, कहाँ, राधा कुंड में। बैंक में अकाउंट हो किसका है, देखो अकाउंट हो कितने हैं, करोड़ों रुपया है। तो फिर इसलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर पता था कि धन का कैसे उपयोग करना चाहिए, इसलिए सिखाना चाहते थे। ईशाभाष्यम इदम सर्वम, ये सारे भगवान की संपत्ति है। और ये संपत्ति केवल किसके लिए लगना चाहिए सेवा में, भगवान की सेवा में। आपको भगवान जितना दिया उसको इसी में संतोष रहा और धन को भगवान की सेवा में लगाओ। जानते हुए संपत्ति किसी दूसरे का उसके प्रति लोभ मत करो। तो इसलिए ये वैष्णवता है। हम उसी धारा में आए हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनकी आदेश को पालन करने वाले ही डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो इसको इसी धारा में चलता है। गोष्ठ्यानंदी प्रचारक, वैष्णव में भी 2 कैटेगरी के, भजनानंदी और गोष्ठ्यानंदी। ये भजनानंदी संस्था नहीं है,
सीधे सीधे प्रभुपाद ने कहा करते थे, भक्ति सरस्वती ठाकुर करते थे। ब्राह्मण है, वैष्णव है तो सबसे सदा दूसरे के बारे में चिंतन करो, केवल अपना कल्याण, स्वयं को उद्धार करने के लिए क्या सोच रहे हो? जब सारे जगत के कल्याण की चिंतन करोगे, भगवान ऐसा ही, गौरांग महाप्रभु आपको ऐसा ही उद्धार कर लेंगे। महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करो। जारे दिख तारे कह कृष्णोपदेश, हमारा आज्ञा है, गुरु है, अपने से भजन करोगे, वो कृष्ण दूत आकर कोई आपको लेके जाएगा। लेकिन जब सारे जगत कल्याण के चिंतन में प्रचार में लगोगे, कौन लेने आएगा? दीयमान न गृह्णाति बिना मत सेवनं जना। कपिल देव कहते कि मेरे जो वो शुद्ध भक्त होते हैं उनको देने पर भी नहीं लेते हैं। सारूप्य, सारूप्य, सालोक्य, षष्ठी, चार प्रकार की मुक्ति देने पर भी वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे भक्तों को लेने के लिए भगवान को ही आना पड़ता है, नहीं तो वो जाने के लिए तैयार नहीं होते। वो तो कहते कि ममा जन्मनी जन्मनी स्वरे भवता भक्ति, केवल भक्ति में लगा रहे हैं बस। ऐसे ही भक्तों को भगवान स्वयं आकर लेके जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। समय हो चुका। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। प्रश्नोत्तर के लिए समय भी नहीं है।